हाय फ्रेंड्स, रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट करके बनाया है पेपर। तो सभी आंसर्स दें और क्वेश्चन सॉल्व करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं और आप कितने तैयारी आपने नहीं की है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखें, क्वेश्चंस पढ़ें और क्वेश्चंस का आंसर दें। आप इनबॉक्स में मैसेज करके आंसर दे सकते हैं क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले आपको चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। एकल परिवार से तात्पर्य है। एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? एकल परिवार कैसा होता है? वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं बच्चे शामिल हो, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता, दादा दादी या फिर केवल पति पत्नी। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है वो क्वेश्चन आपको आंसर देके बताना है। आप एक के साथ उसका ऐसे बना के और इस आंसर उसका लिख सकते हैं, ठीक है। इनबॉक्स में आप आंसर डाल दें। मैं इसका आंसर वीडियो शाम को पोस्ट करूँगी, अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन पोस्ट कर रही हूँ। फिर आज चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, तंबाकू की आदत किससे होती है? जो हमारा तंबाकू है उसकी आदत हमें किससे पड़ती है? ऐसा कौन सा पदार्थ उसमें पाया जाता है जिससे हमें उसकी आदत पड़ती है? तो कोकीन, कैफीन, निकोटीन या हिस्टेमिन। ऐसा इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो आपको उसकी लत लगाता है? अगला क्वेश्चन है, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? भारत में लड़के लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें कुछ इजी क्वेश्चन भी है, कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी है, तो आपको देखने हैं। 21 वर्ष व 18 वर्ष, 18 वर्ष व 18 वर्ष, 18 वर्ष व 21 वर्ष या 18 वर्ष से 16 वर्ष, यह आपको डिसाइड करना है। राजस्थान में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? खनन, पहला, दूसरा बेकरी, तीसरा मुर्गी पालन, चौथा कृषि। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण, सब लोगों का सबसे मुख्य व्यवसाय क्या है। सभी लोगों के पास एक ही काम है करने के लिए। अगला 5वां क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? ऐसा कौन सी जगह है जहाँ शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? केशवराय पाटन, निम्बाहेड़ा, उदयपुर या भोपाल सागर। तो आपको इन चारों में से जो राइट आंसर है वो देना है। अगला क्वेश्चन है, ठगी अथवा अनुचित व्यापारी व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। मतलब अगर व्यापारी बनिया अगर हमें ठगता है तो हमें उसकी शिकायत कहाँ करनी चाहिए? उपभोक्ता संरक्षण मंच को, तहसील को, जिला मुख्यालय को या ग्राम पंचायत को। तो इसमें से आपको राइट आंसर कौन सा है बताना है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? पहला 12, दूसरा 18, तीसरा 20, चौथा 22। इसमें से राष्ट्रपति कितने सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करता है वो आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? संसार में अत्यधिक ट्यूबवेल किस देश में है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन या भारत। इन सब में से कौन सा राइट आंसर है आप ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, जिला उपयोग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है? जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है? पहला है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तीसरा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, चौथा है स्वर्ग जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। चारों में से कौन सा राइट आंसर है आपको देना है। अगला क्वेश्चन है, गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। जो हमारे भारतीय हिंदी मास हैं उनमें से गणगौर किस त्यौहार को मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ला तीज को, या फिर श्रावण शुक्ला तीज को, या भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, या चैत्र शुक्ला नवमी को। किस मास में मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहते हैं? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत इजी है, तो आप सभी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मूर्तियों का विश्वकोश किसने बनवाया? हिंदू मूर्तियों का विश्वकोश किसने बनवाया? ये एक तरीके से हिंदू मूर्तियों, किसी स्तंभ को दी हुई उपाधि है हिंदू मूर्तियों का विश्वकोश किसने बनवाया? तो महाराणा कुंभा ने, महाराणा सांगा ने, महाराणा प्रताप ने, महाराणा जयसिंह ने। मैं बता दूं, हिंदू मूर्तियों का विश्वकोश विजय स्तंभ को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित जो यातायात संकेत है वो इसका अर्थ क्या है? इस संकेत का अर्थ क्या है? मुख्य सड़क, पैदल पार पथ, रेलवे क्रॉसिंग या सकरी पुलिया? तो ये आपको देख के बताना है। अगला क्वेश्चन है, एटीएम का पूरा रूप है, एटीएम का जो पूरा नाम है वो क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटो टाइम मशीन या ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन या ऑडिट टेलर मशीन? ये आपको राइट आंसर देना है। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को कहते हैं, पहला एसएमएस, दूसरा फैक्स, तीसरा ईमेल और चौथा टेलीग्राम। कंप्यूटर के माध्यम से जो मैसेज भेजा जाता है संदेश, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कब चलाया गया? राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कब चलाया गया? तो 1955 में, 1953 में, 1994 में या 1976 में? कब चलाया गया? अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। मनुष्य के शरीर में जो जैव रासायनिक प्रयोगशाला है वो क्या है? आमाशय, यकृत, आंत या वृक्क? इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है वो आपको देना है। अगला क्वेश्चन है, पोलियो की मुंह द्वारा दिए जाने वाली वैक्सीन है। पोलियो की जो वैक्सीन है वो मुंह में डालकर दी जाती है, बूंद के अकॉर्डिंग दी जाती है, तो वो उसका नाम क्या है? पहला शाल्क, दूसरा सेविन, तीसरा दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, कश्मीरी चोगा कहलाता है। कश्मीरी चोगा कहलाता है। कश्मीरी चोगा क्या है? पहला फिरन, अंगरखी या बुगतरी या अचकन? क्या है? अगला क्वेश्चन है, कुत्ता मछली का आवास है। कुत्ता मछली कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? पहला नदी, दूसरा तालाब, तीसरा झील, चौथा समुद्र। इनमें से कहाँ पाई जाती है कुत्ता मछली? अगला क्वेश्चन है, द्विपद नाम पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? द्विपद नाम पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पहला है मायर, दूसरा है कैरोलस लिनियस, तीसरा है जेके केन या चौथा है एच फ्रेड। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो पहला 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, दूसरा ऑप्शन है 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, तीसरा ऑप्शन है 1 जून से 7 जून तक और चौथा ऑप्शन है 15 जून से 21 जून तक। इनमें से राइट आंसर कौन सा है वो आपको देना है। राजस्थान राज्य के वृक्ष, राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु क्रमशः है। ये बहुत ही इजी आंसर है। इसमें आपको राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी और राज्य जंतु क्रमशः देने हैं। तो पहला है खेजड़ी, गोडावण, चिंकारा, दूसरा है खेजड़ी, मोर, बांध, तीसरा है बबूल, गोडावण, शेर, चौथा है आम, मोर, बाघ। देखने के इसमें से राइट आंसर कौन सा है आपको चूज करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से निम्नतर स्तर का संगठन है। ये निम्नतम स्तर का संगठन है। ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है उत्तक, दूसरा है जीव स्तर, तीसरा है जीव द्रव्य स्तर और चौथा है अंग। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आपको देना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? पहला राजस्थान, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा गुजरात और चौथा मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सा है जो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका वेग अधिकतम है? वेग किसका अधिकतम है? हवा का या जलधारा का या ध्वनि का या प्रकाश का? किसका वेग अधिक है? आपको राइट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? सौर सेल द्वारा कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा को या नाभिकीय ऊर्जा को या प्रकाश ऊर्जा को या चुंबकीय ऊर्जा को? अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लागू किया गया? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लागू किया? 19 नवंबर 1985 को, 2 अक्टूबर 1985 को या फिर 19 नवंबर 1978 को या 2 अक्टूबर 1978 को? अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। पहला कोयला, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा पौधे और चौथा यूरेनियम। इनमें से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत मिलती है। ओजोन परत हमें कहाँ मिलती है? किससे मिलती है? थर्मोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर में
ट्रांसपोस्फियर में और मेसोस्फियर में कहाँ मिलती है ओजोन परत। अगला क्वेश्चन है, मानव में रुधिर बैंक का कार्य करता है। जो रुधिर बैंक है वो मानव के शरीर के कहाँ पाया जाता है? पहला है तिल्ली, दूसरा फेफड़ा, तीसरा हृदय, चौथा यकृत। इन चारों में से मानव का रुधिर बैंक कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, कपिलधारा तीर्थ कहाँ स्थित है? तो कपिलधारा तीर्थ कहाँ स्थित है? मंडोर जोधपुर में, या मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, या किशनगंज बारा में, या धोरीमना बाड़मेर में। इन चारों में से कपिलधारा तीर्थ कहाँ स्थित है? होपफुली मुझे उम्मीद है आप सभी को इसके आंसर आते होंगे। जिन लोगों ने रीड की अच्छे से तैयारी करी होगी उनके लिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो सभी इसका आंसर देवें और मेरे इनबॉक्स में ज़रूर आंसर देके बताएं।